हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम भारतीय काव्य शास्त्र से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों करेंगे। आप लोगों में से काफी लोगों के कमेंट आए थे कि और प्रश्न करा दीजिए, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है। भट्टनायक, भट्टलोलट, विश्वनाथ शंकुक। हाँ जी, अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है, तो आपको याद रखना अनुमितिवाद की अवधारणा शंकुक ने दी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, अनुमितिवाद की अवधारणा शंकुक ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार है। मम्मट, भाम्य, भट्टलोलट, क्षेमेंद्र। हाँ जी, कौन भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार है, तो आपको याद रखना जो भट्टलोलट है ये भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है। श्लेष, शक्ति, माधुर्य, समाधि। हाँ जी, कौन सा काव्य गुण नहीं है, तो आपको याद रखना शक्ति काव्य गुण नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब दोस्तों, आपको याद रखना भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, तो आपको याद रखना 10। और वो 10 काव्य गुण कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सुकुमारता, अर्ध शक्ति, कांति, उदारता। तो कौन सा नहीं माना, शक्ति नहीं माना, अर्ध शक्ति काव्य गुण माना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं मधुसूदन सरस्वती, वल्लभाचार्य, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी। हाँ जी, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है, तो आपको याद रखना रूप गोस्वामी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, व्यभिचारी भाव। हाँ जी, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, तो आपको याद रखना स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों, आपको याद रखना आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस सूत्र की व्याख्या की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षण ग्रंथ का अर्थ है नायिका भेद, रस निष्पत्ति, काव्यांग विवेचन, गुण दोष। हाँ जी, लक्षण ग्रंथ का अर्थ क्या है, तो आपको याद रखना काव्यांग विवेचन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत मुनि के अनुसार काव्य के कुल कितने गुण होते हैं। 10, 3, 5, 7। हाँ जी, भरत मुनि के अनुसार काव्य के कुल कितने गुण होते हैं, तो आपको याद रखना अभी मैंने आपको बताया था कि भरत मुनि के अनुसार गुणों की संख्या 10 मानी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है। शंकुक, बामन, भट्टलोलट, अभिनव गुप्त। हाँ जी, कौन रस सूत्र के व्याख्याता नहीं है, तो आपको याद रखना जो बामन है ये रस सूत्र के व्याख्याता नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब बामन कौन है, तो आपको याद रखना ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन सा संप्रदाय, तो आपको याद रखना रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है, ये रस सूत्र के व्याख्याता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है। आई एरिस्टस, मैथ्यू आर्नल्ड, लुकाच, क्रोंचे। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है, तो आपको याद रखना आई एरिस्टस का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य हैं भाम्य, रुद्रट, आचार्य विश्वनाथ, मम्मट। हाँ जी, वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य कौन है, तो आपको याद रखना जो आचार्य विश्वनाथ है ये वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ है परिश्रम, लोक ज्ञान, शब्द ज्ञान, प्रगढ़ पांडित्य। हाँ जी, काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ क्या है? तो आप सभी को याद रखना शब्द ज्ञान इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, बाबर। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? हाँ जी, रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की? तो आपको याद रखना शाहजहां की इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों आपको याद रखना पंडित राज जगन्नाथ शाहजहां के समकालीन थे तथा इन्हीं के दरबार में रहते थे। इन्हें पंडित राज की जो उपाधि है ये शाहजहां ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य अलंकार किसकी रचना है? भाम्य, दंडी, राजशेखर, रुद्र भट्ट। हाँ जी, काव्य अलंकार किसकी रचना है? तो आपको याद रखना काव्य अलंकार भाम्य की रचना है इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? काव्य अलंकार भाम्य की रचना है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना। क्वेश्चन है नाटक को पंचम वेद किसने कहा? धनंजय, भरतमुनि, पट्टनायक, भानुदत्त। हाँ जी, नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? तो आपको याद रखना आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में नाटक को पंचम वेद की संज्ञा दी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? भरत मुनि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार है उद्भट, दंडी, भाम्य, बामन। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? हाँ जी, काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना उद्भट इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? औचित्य, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति। हाँ जी, आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो आपको याद रखना वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र में वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी? दंडी, बामन, भाम्य, आनंदवर्धन। हाँ जी, काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी थी? तो आपको याद रखना बामन ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? बामन ने काव्य दोष की सर्वप्रथम परिभाषा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है? अभिनव गुप्त, भट्टनायक, शंकुक, भट्टलोलट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है? तो आपको याद रखना भट्टनायक का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? रस अखंड है, रस स्वप्न प्रकाश है, रस बेघांतर स्पर्श शून्य है, रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? तो आपको याद रखना कौन सा नहीं है? रस अपने आकार से भिन्न रूप से आस्वादित किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? 7वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी। हाँ जी, ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? तो आपको याद रखना 9वीं शताब्दी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें ध्वन्यालोक की रचना किसने की थी? तो आपको याद रखना आनंदवर्धन ने। किसने की थी? आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक की रचना की थी। बात करें जो आनंदवर्धन ने ये काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। किसका किया था? तो आपको याद रखना ध्वनि संप्रदाय का। ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। मैंने क्या बताया? ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है जिसकी रचना आनंदवर्धन ने की थी।
आनंदवर्धन ने काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन विचारक मार्क्सवादी है? लियो लावेंथल, जॉग देरिदा, जॉर्ज ल्यूकाच, इम्पोलिट टेन। हाँ जी, कौन सा विचारक मार्क्सवादी है? तो आपको याद रखना कौन है, जॉर्ज ल्यूकाच इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष है 1795, 1772, 1817, 1840। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, काफी लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे और सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना और कमेंट में ये जरूर बताना आपको मेरी क्लास कैसी लगी। अब इसका आंसर बताइए, बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना 1817 इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन सी है? साइंस एंड पोट्री, रेम्बलर, इल्यूजन एंड रियलिटी, एस्थेटिक। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन सी है? तो आपको याद रखना कौन सी है, रेम्बलर इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है? स्पिनगार्न, क्लिंट रोलार, जॉन क्रो। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है? तो आपको यह रखना रोला बार्थ इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है अनुमानवाद, लक्षणवाद, तात्पर्यवाद, अभिव्यंजनावाद। हाँ जी, महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? तो आपको यह रखना अनुमानवाद इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत अनुमानवाद है। क्वेश्चन है, चंपू के दो भेद हैं, ब्रुद और कपालक, ब्रुद और ब्रज्या, ब्रुद और कुलक, ब्रुद और करम्बक। हाँ जी, चंपू के दो भेद कौन से हैं? तो आपको याद रखना ब्रुद और करम्बक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? बामन, मम्मट, महिमभट्ट, आनंदवर्धन। हाँ जी, काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभ आरंभ किसने किया था? तो आपको यह रखना बामन ने इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? भामे, आनंदवर्धन, रुद्रट, अभिनव गुप्त। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? तो आपको याद रखना अभिनव गुप्त ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार में अभेद माना? भाम्य, विश्वनाथ, कुंतक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार में अभेद माना है? तो किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्रोक्ति काव्य जीवतम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार कहने वाले आचार्य हैं विश्वनाथ, कुंतक, मम्मट, टंडे। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वक्रोक्ति काव्य जीवतम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य कौन है? तो आपको यह रखना कुंतक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से आचार्य मम्मट की रचना है नाट्यशास्त्र, काव्य अलंकार, व्यक्ति विवेक, काव्य प्रकाश। हाँ जी, आचार्य मम्मट की रचना कौन सी है? तो आपको याद रखना काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है दंडी, मम्मट, भाम्य, भरत मुनि। हाँ जी, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो आपको याद रखना अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भाम्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुख दुखात्म कोरसा कहने वाले आचार्य हैं भरत मुनि, आचार्य विश्वनाथ, रामचंद्र गुणचंद, आनंदवर्धन।
हाँ जी, सुख दुखात्म कोशा कहने वाले आचार्य कौन है? तो आपको याद रखना रामचंद्र गुड़चंद्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? रस, ध्वनि, अलंकार, शैली, विज्ञान। हाँ जी, कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? तो आपको याद रखना शैली विज्ञान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य दर्श की रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? माघ, भवभूति, मास, टंडे। हाँ जी, काव्य दर्श के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना महाकवि दंडी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पर मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।